ये तस्वीरें आप देख सकते हैं डीआरपी कॉलोनी जो कि सेक्टर 4 के नज़दीक है। महिलाएं पिछले कई महीनों से परेशान होती हुई नजर आ रही हैं। महिलाएं नहीं बल्कि बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, हर कोई परेशान होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर खड्डा कर दिया जाता है। ये पूरी की पूरी कॉलोनी आप देख सकते हैं, कई घर हैं यहाँ पर, लेकिन जाने का जो मेन रास्ता ही था उसमें ही खड्डा कर दिया जाता है, उसको ही खोद दिया जाता है और ये रास्ता ही गली से बाहर निकलने का बंद कर दिया जाता है। जितने भी यहाँ पर घर हैं, लोग हैं, वो परेशान है कि आखिरकार यहाँ से गली में से बाहर कैसे जाएं, क्योंकि जब इनको प्लाट बेचा गया था तो कहा गया था ये रास्ता है, ये गली है, लेकिन जब यहाँ पर लोगों को रहते हुए 10-10 साल हो जाते हैं तब यहाँ पर कॉलोनाइजर के ऊपर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर ये बेच दिया जाता है, ये प्लाट है, ये गली नहीं प्लाट है। लेकिन पहले इनको कहा जाता है कि ये गली है और उसके बाद महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। और अब फिलहाल आप देख सकते हैं हाथों में कस्सी लेकर खुद गड्ढे को भरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कॉलोनाइजर के द्वारा इस गली को ही रोक दिया जाता है, खड्डा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये प्लाट है, गली नहीं है। लेकिन अब देख सकते हैं महिलाएं हाथों में लेकर यहाँ पर कस्सी लेकर पहुंची हुई नजर आ रही हैं। ईंटें आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद लेकर पहुंची हुई नजर आ रही है क्योंकि ये खड्डा खोद दिया जाता है कॉलोनाइजर के द्वारा और उसको फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि महिलाओं का कहना है हर रोज यहाँ पर हादसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते वो गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, चोटें भी लग जाती हैं रात के समय। ऐसे में जब अंधेरा होता है तो बच्चे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर साइकिल चलाते हैं तो हादसे होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कुछ महिलाओं को भी चोटें आ चुकी हैं, बच्चों को भी चोटें आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं लगातार अधिकारियों के पास पहुँच चुके हैं अपनी शिकायत लेकर, लेकिन इनका कहना है कोई भी सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्या वाकई कॉलोनाइजर ने इनको अंधेरे में रखा, धोखे में रखा? क्योंकि जब प्लाट ये बेचा था गली वालों को तो कहा गया था कि ये गली है, बाहर निकलता रास्ता, लेकिन अब यहाँ पर खड्डा खोद दिया जाता है और कहा जाता है कि ये प्लाट है। और ऐसे में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा महिलाएं जो है परेशान होकर खुद ही आज हाथों में कस्सी लेकर यहाँ पर पहुंचती हुई नज़र जरूर आ रही हैं। ऐसे में एक बारी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये परेशानी लगातार लोगों की बढ़ती हुई नज़र ही आ रही है। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये देखिए ईंटें लेकर यहाँ पर इस गड्ढे को भरने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए ईंटें लेकर खुद महिलाएं यहाँ पर उतर चुकी हैं, इस गड्ढे को भरने का काम करती हुई नजर आ रही है और कॉलोनाइजर पर ही आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि अंधेरे में रखा, धोखे में रखा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कोई भी सुनवाई यहाँ पर इन तमाम महिलाओं की होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बारी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ परेशानी आ रही है। और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से लगातार ये महिलाएं परेशान होती हुई नजर आ रही है। एक बारी बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या कुछ क्या परेशानी हो रही है जी आपको? परेशानी तो यही है सर कि हम ना 2 महीने हो गए हैं इस प्रोसेस को भी चलते चलते। हमें रास्ते दिखा के प्लॉट खरीदे हैं, जगह दी थी, और आज ये सारे रास्ते बंद कर रहे हैं हमारे। चलो बंद तो कर रहे रहा है, हमें कोई समाधान तो दो। ये गड्ढा खोद के रख दिया, इतने दिन हो गए हम इतने परेशानी झेल रहे हैं, हमारे बच्चे गिर रहे हैं। हम आज और भी पिलर खड़े करने के लिए कि ये जो छोटा सा रास्ता बचा हुआ है ना, इसको भी बंद करेंगे। बसेस हमारे बच्चों की आती हैं यहाँ से। जब हमारा कसूर ये कहाँ है, जब हमें ये रास्ता ही दे रखा है, अब रास्ता बंद करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ से? परेशानी यही है। और फिर गुंडागर्दी करते हैं। एक होती है मॉरल तरीके से बातचीत होती है कुछ, और हमें कह देते हैं कि टाइम दे देते हैं कि करेंगे कॉम्प्रोमाइज़, बात करेंगे, और फिर बीच बीच में गुंडे भेजते हैं और वो ड्रिंक भी करते हैं, करके यहाँ बोल के जाते हैं, जैसे घूमते रहते हैं और कुछ सुना के जाते हैं। मतलब इस तरीके का टॉर्चर कर रहे हैं हमारे साथ। जब इन्होंने प्लॉट बेचे थे, आपको मकान बेचे, तब कहा था कि ये गली है सारे, ये भी गली है, एक और भी गली, 4 गलियाँ थी। एक रास्ता तो ये बंद कर ही चुके हैं जोर जबरदस्ती करके। उस टाइम हमें भी नहीं अक्ल थी, क्योंकि इन्होंने हमें फिर से ये कह दिया कि कोई बात नहीं, ये बंद है तो और तो खुले ही हैं। हम भी बहकावे में आ गए, क्योंकि एक वो ही बात है, हम घरेलू लोग हैं, हमें क्या पता इन चीज़ों का, ये हेरा फेरियों का हमें अब पता लगने लग गया था, सारा देख लिया। लेकिन अब हमारी लड़ाई यही है कि जब आप लोग हमें प्लॉट बेचते हो तब तो हमसे इतने पैसे ले लेके बैठ जाते हो, हमें सारी चीज़ें दिखाते हो, और फिर हमारे ही पैसे से तुम बन रहे हो, तुम बड़े बिल्डर बन गए, सब कुछ बन गए, और आज तुम हमारे ही ऊपर यहाँ जेसीबियाँ चलवा रहे हो, हमारे रास्तों को बंद करवा रहे हो।
तो कोई भी रास्ता प्रशासन नहीं है, हम प्रशासन के पास हर जगह चले गए हैं, हर ऑफिस में हमने हर पुलिस के पास भी गए, वो भी आ चुके हैं, और हर जगह चले गए हैं, डीसी के पास, कमिश्नर के पास, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह हमारे कागज़ दबा के रख दिए जाते हैं। ये है, ये हर जगह रिश्वत से कैसे भी करता है हमें नहीं पता, वो तो दुनिया सब समझदार हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें भी अब समझ में आ रहा है। हादसे भी काफी होते हैं यहाँ पे। हादसे तो मैं कह रही हूँ, देखो ये अभी आएंगी, इधर आना रजनी, इनको देखो, ये इनका ईंट पे पैर रख के पैर स्लिप हुआ, छोड़ा हुआ है, रात के टाइम अंधेरा था, और बच्चा ये मेरा एकदम से गिर छोटा है ना, तो बच्चे गिरे। वो यहाँ पे ही गिरने से बचा। और बच्चे भैया का ये तो- स्वर्ण भूमि बिल्कुल की बिल्कुल फ्रॉड है। इसी ने पहले डीआरपी थी, ये भी डीआरपी ही थी। जो स्वर्ण भूमि है ना, ये सब एक ही था। जब हमने प्लॉट लिया हमने सारा एक, ये अब स्वर्ण भूमि बनाई है इसने नहीं, इसको तो इसने वो करने की सोच लिया, अब तीनों रास्ते बंद कर रहा है और इसको स्वर्ण भूमि, इनके पास भी कुछ वो नहीं है। इसने अब किसी जो रास्ते पहले 4 बोले गए थे उसमें से कोई भी नहीं बचा। कोई भी भैया रास्ता नहीं अभी ये दे रहा है, चारों रास्ते बंद कर रहा है। मतलब इस कॉलोनी का एक भी रास्ता नहीं है। अब सब कहेंगे भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, भी इस कॉलोनी का एक भी रास्ता नहीं है, किसी को कुछ नहीं यहाँ पता है। प्रशासन भी कोई हेल्प नहीं कर रही है, आके देखे ना, यहाँ स्वर्ण भूमि है ये, इसी में आके देखो, सबको पता। मैं तो कहती हूँ इसमें कोई प्लॉट भी ना लो कभी भी, इसमें भी इसने बिल्कुल ही ना, इसने सारी वो कर के फ्रॉड धमकियाँ ये देता है, किसी बड़े बड़े गुंडों की धमकियाँ तक आ रही है। कल ना हमारी जान की भी सेफ्टी है भैया, अगर बाई चांस हमारी कॉलोनी के किसी भी बंदे को कुछ होता है ना, स्वर्ण भूमि के कॉलोनाइजर को ही पकड़ा जाए। हमने तो कह दिया, मतलब इसने हमारा बिल्कुल वो कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ से, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, बस कहाँ आएगी। वही एक बात को हम बार बार बोल रहे कि हम भी परेशान हो गए। तो ये आपके पास नंबर है कॉलोनाइजर का? सबके नंबर है, उसने हमें पहले कह भी दिया था कि भी मैं 12 तारीख को तुम्हारा वो करो, फिर अगले दिन ही मुकर गया, कुछ नहीं वो कर रहा है, वो आगे पैसे खिला रहा है सबको। एक बारी नंबर देंगे आप कॉलोनाइजर का? नंबर तो अभी लेना पड़ेगा ना, उनके हमारे पास नहीं है। आगे जिनसे बात उनसे के थ्रू हम दे देंगे नंबर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भैया वो जैसे हम किसी भी जिसके पास हैं सबको पैसे खिला रहा है, पैसे के उस पर उसने सबको वो कर दिया है। काफी परेशानी आ रही है, बहुत भैया परेशानी कितने है। घर हैं यहाँ पे कुल? घर तो यहाँ पे 200 घर बन गया भैया, बहुत घर है यहाँ पे, सभी बहुत परेशानी आ रही है अब। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार परेशानी बनती हुई नजर जरूर आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर यहाँ पर गड्ढे भरती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि परेशानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को आ रही है। जिनके घर हैं वो कई सालों से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरू में उनको बोला जाता है कि यहाँ पर आपको गली दी जाएगी, लेकिन गली के नाम पर यहाँ पर बाद में प्लॉट काट दिया जाता है, प्लॉट बेच भी दिया जाता है, और उसके बाद ये महिलाएं परेशान होती हुई नजर आ रही है। अब कोई भी समाधान यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भैया अगर ये इतने सही है, क्यों दीवार नहीं अभी तक करी है? ये आप देखना, पहले भी ये चली है, सबको पता होगा। तो यहाँ इतने इनके पास सारे प्रूफ है, कर दो ना दीवार, सब इनको पता है फ्रॉड है, इसीलिए हम लोग तो खड़े हैं बोल रहे हैं। अभी भी एक बंदा है, गुंडे रहते हैं यहाँ पे, रात को सारे दारू पीने के लिए यहाँ बैठ जाते हैं, दारू पीते हैं, हमें भी डर रहता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ हमारी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा डर है, इसके लिए मैं प्रशासन से भी कह रही हूँ आज। तो इसी गए हैं में प्रशासन के पास? सबके पास जाया है, सबके पास रोकी। क्या कहते हैं? सब ये कहते हैं हम करेंगे, कमिश्नर से बात हुई करेंगे, वो आगे कह देते हैं इंचार्ज को, इंचार्ज भी मैं करूँगा तुम गड्ढा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस फिर सबको पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, बस सार झूठे वादे करके सब तोड़ रहे हैं। तो अब क्या चाहते हैं? ये गली ही देनी चाहिए आपको? अब हम जाए कहाँ से? गली तो देनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, गली हम जाए कहाँ से? हमें रास्ता कोई बताए ना प्रशासन आके यहाँ पे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गली की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको पहले ही भी कहा गया था कि ये गली ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर प्लाट काट दिया जाता है। और आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर हाथों में कस्सी लेकर लगातार यहाँ पर किस तरीके से ये भरती हुई नजर जरूर आ रही हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या परेशानी आ रही है? सर परेशानी तो देखो सबको पता है, प्रशासन को भी पता है, पूरे मतलब ये लगा लो हमें इतना टाइम हो गया प्रशासन के पास जाते, प्रशासन कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे उसमें एमएलए हो, चाहे उसमें कमिश्नर हो, चाहे उसमें डीसी हो। डीसी कहता है एमएलए के पास जाओ, एमएलए कहता है कमिश्नर के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाते हैं कमिश्नर जी छुट्टी पर है। तो ये बताओ हम जाएं कहाँ? अब ये बताओ हम अपने काम धंधे छोड़ के रोज़ यहाँ कैसे लड़ें? ये देखो आज आप यहाँ पे खंबे देखोगे लाके घेरे हुए हैं ये लगाने के लिए, ये जो थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ आज इसे भी बंद करना चाह रहे हैं ये। तो बच्चे बुजुर्ग भी यहाँ पर खेलते हैं कई बार? सब बच्चा ये देखो चोट खाए बैठे हैं बच्चे यहाँ पर, यहाँ जरा सा पैर फिसलता डर लगा था कि छोटे बच्चे हैं मानते हैं नहीं, बच्चों को तो मिट्टी खेलना अच्छा लगता है मिट्टी में, और वो मिट्टी में खेलते हैं, डर हमें डर रहता है कि कभी कोई सा गिर जाए यहाँ पर, और एक आधा तो थोड़ी बहुत चोट खा के बैठा भी है। और अब ये बताओ प्रशासन जिम्मेवार होगा इसके लिए?
प्रशासन से बताओ ना कि प्रशासन जिम्मेवार। अगर कल किसी बच्चे को कोई खतरनाक चोट लग गई तो कौन देगा उसका, कौन करेगा उसकी भरपाई? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये समाधान होना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी काफ़ी लंबे समय से यहाँ के तमाम लोगों को आती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। और ऐसे में लगातार ये जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पिछले 2-2.5 महीने हो चुके हैं ये यहाँ पर खड्डा कर दिया जाता है और उसके बाद गली के नाम पर इनको धोखे में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, ऐसा आरोप लगते हुए नज़र ज़रूर आ रही हैं। फिलहाल आप देखते हैं जी। अब हमें सर यहाँ डर भी है, देखो कॉलोनाइजर है, कल इसके गुंडे अभी यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ से बच्चों को लेने जाते हैं, कुछ ना कुछ कमेंटबाजी चलती है। हम अपने बच्चों को हमें पता कैसे लेके आते हैं, हुक्का लेकर यहाँ बैठते होते हैं, आप आकर चाहे उसे कवरेज भी कर सकते हो। और ये बताओ कल हमारे बच्चे या हमारे हस्बैंड देखो दिन रात को काम करने जाते हैं, आते हैं रात को, कल किसी को भी कुछ होता है तो यही जिम्मेवार होगा सर। हमें तो ये सेफ्टी भी चाहिए प्रशासन से कि कल हमारे परिवार में किसी को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेवार है उसके लिए। बिश्नोई की धमकी भी दी गई है हमें यहाँ पर। अब बताओ बिश्नोई कोई छोटा मोटा गैंगस्टर तो नहीं है सर। हमारे किसी को भी कुछ हुआ तो बिल्कुल आप देख सकते हैं महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर परेशान है, पूरी गली परेशान है, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता इनको देना चाहिए था वो रास्ता ही बंद कर दिया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई भी समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तमाम महिलाओं का कहना है कि कई बारी प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी जा चुके हैं, लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी समाधान यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक कोई ना कोई समाधान निकल पाता है, क्या कोई बीच का रास्ता मिल पाएगा या आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर है। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।